शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत। हम बुनियादी इंसानी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क से इंक्वायरी नज़रअंदाज करके किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। इदारों की तज़हीक का सवाल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स थे। ये दौरान समाअत सवाल ये है कि जज ने जो कहा सच है या नहीं। आपको अपडेट करें कि समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी थी और इस वक्त समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू हो चुका है। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत। हम बुनियादी इंसानी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स थे ये। इंक्वायरी नज़रअंदाज करके किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। इदारों की तज़हीक का सवाल है। सवाल ये है कि जज ने जो कहा सच है या नहीं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस के खिलाफ समाअत जारी थी और अब उसका हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया गया है और चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं कि हम फैसला महफूज कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताइएगा समाअत का मज़ीद अहवाल। जी, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी से मुतल्लिक केस की समाअत जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की और दौरान समाअत जो है शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान के दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो गए और इसके साथ साथ जो है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी जो है वफाकी हुकूमत का मौके पेश करते हुए कहा कि जो है शौकत सिद्दीकी को जो है वो गैर कानूनी तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाला गया, जबकि उनका मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर समाअत था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका फैसला ही नहीं किया गया बल्कि अदालत के जरिए जो है एक गैर कानूनी तरीके से जो है उनको निकाल दिया गया। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि जो है वो शहर बानो केस जो है उसमें जो है वो आइन और कानून की गलत तशरीह की गई और शौकत सिद्दीकी का केस जो है वो शहर बानो केस से जो है बरह रास्त मुंसलिक है। इसी वजह से हम अदालत से ये भी अपील करते हैं कि उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर नजरसानी करे। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत बहुत जल्द इस हवाले से जो है वो दरखास्त जो है वो आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क देते हुए कहा कि आर्टिकल 10A शफाफ ट्रायल की बात करता है। किसी नैब कासिद को भी हटाने के लिए पूरा तरीकाकार जो है वो तयशुदा है। हम बुनियादी इंसानी हकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंक्वायरी को नजरअंदाज करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन जो है वो खींचनी है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दरमियान फर्क की लकीर जो है वो खींची जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इदारों की तज़हीक का मसला है। सवाल ये है कि जज ने जो कहा सच है या सच नहीं है। मुलाकातों की नफी की गई, हम हवा में तय नहीं कर सकते कौन सच कह रहा है, कौन जो है वो झूठ बोल रहा है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि एक जज को हटाना इतना ही आसान है तो ये अदलिया की आजादी के लिए खतरे का सबब होगा। आने का जो है वो मुकम्मल हक हासिल है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ये अवामी मामला है, क्या हम कौंसल को ये मामला भेज सकते हैं या नहीं, सवाल ये भी बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी फैसला जो है वो महफूज कर रहे हैं और अगर जरूरत समझी तो इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। तो अभी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो है वो अदालती हुक्मनामा जो है वो लिखवाया जा रहा है। जी ठीक है, तो तैयब ये बताइएगा कि ये जो फैसला महफूज